इनकम टैक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एक नॉन फाइलर के लिए एक नई चीज़ें सामने आई हैं जो कि हमारे बजट के अंदर बताया गया है। जो बजट हमारा पास किया गया है उसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो नॉन फाइलर है वो क्या क्या चीज़ें परचेज कर सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में है, चाहे वो व्हीकल की पर शक्ल में है, या वो अपने अकाउंट में पैसे कितने रख सकता है, कितने विड्रॉ कर सकता है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट्स कितनी कर सकता है, उसके नोटिस कितने आ सकते हैं, वो अपनी रिटर्न फाइल क्यों नहीं करेगा और उसको उसमें फ़ायदा क्या होगा और उसको नुकसान क्या होगा। वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन है 214C। उसके अंदर बताया गया है कि जो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर के लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। आसान इस सेंस में हो चुकी हैं कि सबसे पहले तो आप फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट समझें कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या चीज़ होती है। फाइलर बेसिकली वो पर्सन होता है कि जो अपनी रिटर्न फाइल हर साल करता है, हर साल अपनी जो स्टेटमेंट है एफबीआर में सबमिट करवाता है ऑनलाइन बेसिस पे। जब ऑनलाइन आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है तो आप फाइलर हो जाते हैं, और अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाते तो आप नॉन फाइलर कंसीडर किए जाते हैं। अब एफबीआर ने कुछ टाइम पहले एक वर्ड यूज करवाया था लेट फाइलर का। लेट फाइलर के अंदर भी यही था कि अगर आप फाइलर हैं लेकिन आपने अपनी रिटर्न फाइल लेट की है, यानी ड्यू डेट के बाद की है, तो आप लेट फाइलर कंसीडर किए जाएंगे। अब जो लेट फाइलर है, लेट फाइलर बेसिकली यूज किया गया हमारे लिए प्रॉपर्टी की जगह पे, और किसी जगह पे लेट फाइलर का कोई फैक्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद नॉन फाइलर का वर्ड आ गया। नॉन फाइलर का अंदर क्या था कि आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप नॉन फाइलर हो जाएंगे। फिर एफबीआर ने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया जी, लिजिबल और इनलिजिबल। लिजिबल वो वर्ड है कि जिसके अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप फाइलर नहीं है बल्कि लिजिबल है। लिजिबल यानी आप वो चीज परचेज करने के कायल हैं या उस चीज को परचेज करने के काबिल हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आप नॉन एलिजिबल है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एलिजिबल का वर्ड यूज किया जाता है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इट्स ओके, आप एलिजिबल है कोई भी चीज परचेज करने के लिए। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अब इसके अंदर हम डिस्कस ये करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस क्या रह गया है, कि नॉन फाइलर के लिए इतनी ज्यादा आसानियां क्यों की जा रही हैं। कि आप देखें कि नॉन फाइलर के लिए हम इसको थोड़ा सा हेडिंग वाइज देखते हैं। अगर हम गाड़ी परचेज की बात करते हैं तो नॉन फाइलर 7 मिलियन तक गाड़ी की परचेजिंग कर सकता है, यानी 7 मिलियन तक आप इजीली अपनी गाड़ी की परचेजिंग कर सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हैं। आपको पूछा भी नहीं जाएगा कि आप गाड़ी कहां से ले रहे हैं, पैसे कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए हैं। आप इजीली साल के अंदर, एक साल में 7 मिलियन की जो गाड़ी है वो परचेज करें, और एफबीआर की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, आपका एफबीआर नहीं पूछेगा जी आपके पास पैसे कहां से आए हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर। आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप 100 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज करें, आप यानी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की परचेजिंग करें, आपको पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं। नॉन फाइलर के अंदर आपको ना तो अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ना आपको कुछ भी करना पड़ेगा। सिर्फ 100 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज करें, उसके बाद उसको सेल करते हैं, आपका एफबीआर नहीं पूछेगा जी आपने प्रॉपर्टी क्यों परचेज की है। इसके कंपैरेटिव अगर हम देखें, फाइलर पहले प्रॉपर्टी पर जब परचेज करेगा वो सबसे पहले शिक देखेगा कि एक प्रॉपर्टी की कीमत की 5 मिलियन से ऊपर तो नहीं है। 5 मिलियन से ऊपर है तो वो कैश में पेमेंट नहीं कर सकता, वो बैंक में पेमेंट नहीं कर सकता, यानी कैश में पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि 5 मिलियन से ऊपर जाएगी तो उसको जरी बात है बैंक यूज करना पड़ेगा, उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद जब प्रॉपर्टी वो कर लेगा फिर उसको अपने रिटर्न के अंदर शो भी करवाना पड़ेगा। जब वो शो करवाएगा उसको पहले रिकनसाइल करना पड़ेगा, जो उसने देखना कि आपके पास इतने पैसे मौजूद भी थे जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर गलती से प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके पास जो कैश है या कोई भी चीज है उससे ज्यादा है तो आप समझ लें कि आपका नोटिस आना ही आना है, ये ज़हन में रखें अगर फाइलर हैं। उसके बाद जब रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या होगा, आपको 7E में अपनी प्रॉपर्टी को पहले शो करवाना पड़ेगा। 7E में अगर आपकी प्रॉपर्टी शो नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो सकती, क्योंकि आप फाइलर हैं। ठीक है, अब सिर्फ फायदा क्या है कि फाइलर को जो टैक्स होता है ना 236C वाला के वाला, वो जो टैक्स है वो कम पड़ता है, नॉन फाइलर को ज्यादा पड़ता है। नॉन फाइलर कहता है जी मैं टैक्स ज्यादा दे दूंगा लेकिन मैं इतने झंझट में नहीं पड़ सकता। ठीक है, नॉन फाइलर के लिए 100 मिलियन की प्रॉपर्टी में कोई रुकावट नहीं है किसी भी किस्म की, आप आराम से अपनी प्रॉपर्टी परचेज करें और उसको सेल करें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जी कैश विड्रॉ के ऊपर, कि कैश विड्रॉ के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, नॉन फाइलर को क्या फायदा है। नॉन फाइलर 100 मिलियन तक कैश को भी अपने
अपने अकाउंट में रख सकता है, उसको जमा करवा सकता है, उसको विदड्रा कर सकता है। यही बात है, जब आप अपने अकाउंट से कैश विदड्रा 100 मिलियन करवा सकते हैं तो जमा भी तो करवा सकते हैं ना। आपको एफबीआर नहीं पूछेगा जी आपके अकाउंट में 100 मिलियन क्या कर रहा है, ठीक है। यानी 10 करोड़ रुपया आप अपने अकाउंट में जमा भी करवाएं, उसको विदड्रा भी करवाएं, आपका एफबीआर नहीं पूछेगा, क्योंकि एफबीआर ने खुद अपने बजट में लिखा हुआ है जी हम 100 मिलियन तक नॉन फाइलर को नहीं पूछेंगे जी आपके अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं और आप क्यों निकाल रहे हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएं। इन्वेस्टमेंट आप 5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट, कोई आपने कोई भी चीज परचेज, आप कोई शेयर परचेज कर रहे हैं या आप कोई भी शेयर्स के बारे में कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 मिलियन तक आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको तब भी पूछा नहीं जाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी आपके लिए एक जारी बात है फायदा है नॉन फाइलर के लिए, उसको किसी भी किस्म का कोई झंझट नहीं फंसना नहीं पड़ेगा, ना अपने रिटर्न में शो करवाना है, ना उसने प्रॉफिट शो करवाना है, ना उसने अपनी रिकंसिलेशन करनी है। वो सिंपल क्या करेगा, 5 मिलियन शो करवाएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद निकाल ले। अब ये जो तमाम चीजें हमने पढ़ी हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है, अगले साल फिर वही, अगले साल फिर वही, यानी ये रिपीटेड वो कर सकता है, ठीक है। यानी ये नॉन फाइलर के लिए काफी ज्यादा आसानियां हैं बजाय इसके कि फाइलर के। फाइलर के अंदर बहुत सी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कहां से आए, आप कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई चीज परचेज कर रहे हैं, वो कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश आपने कहां से अरेंज किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें, ये जो आसानियां नॉन फाइलर के लिए हैं, ये कोई लंबे अरसे तक नहीं रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नया एसआरओ कोई शिक आ जाती है तो हो सकता है कि एफबीआर ये ऑब्जर्व भी कर रहा हो कि नॉन फाइलर अपना जो कैश है वो कितना बैंक में रखते हैं, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी कितनी परचेज कर रहे हैं, नॉन फाइलर गाड़ी कितने की परचेज कर रहे हैं, नॉन फाइलर इन्वेस्टमेंट कितने की कर रहे हैं। मे बी वो कोई ये सारी कैलकुलेशन है, कोई अदालत शुमार इकट्ठे कर रहे हो, उसके बाद ही कोई नया एसआरओ वो निकाला जाएगा, क्योंकि बैंकिंग चैनल से भी रिपोर्टेड एफबीआर को जा रही है, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर से भी जा रही है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से भी एफबीआर को रिपोर्टेड जा रही है, और उसके बाद अगर आप गाड़ी लेते हैं तो एक्साइज की तरफ से भी उसको सारी की सारी रिपोर्टिंग जा रही है। मे बी ये सारा कुछ एक कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है कि ताकि एफबीआर द्वारा एफबीआर के लिए इजी हो कि वो कैलकुलेशन करने में उसको आसानी हो कि उसने क्या एसआरओ निकालना है और कितनी तरह कितनी अमाउंट उसने एग्जाम्प्ट करनी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन फाइलर और फाइलर के अंदर डिफरेंस क्या है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाजमी बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।